हम लोग रिकॉर्डेड करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 जो कि है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम डेफिनेशन में देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले जो है प्लान करने से पहले किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, टास्क जो उसने टास्क परफॉर्म करने हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उन टास्क को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आना। फिर उसके बाद टाइम लाइन कि कितना जो है प्रोजेक्ट को टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीट होने के लिए, टोटल कितना उस पर टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो देखना। रिसोर्सेज जो उसमें जो है वो चीज़ें यूज होने वाली हैं उनको जो है वो देखना। एड कॉस्ट ओवरऑल आपकी जो है वो प्रोजेक्ट पे कितनी जो है वो लागत आने वाली है, कितना आप जो है वो पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला उस पर वो क्या करना है, डिसाइड करना है। इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या करना, उसमें ये चीज़ें जो है वो डिसाइड करना, ऑर्गेनाइज करना, इनको टास्क को, टाइमलाइंस को, रिसोर्सेज को और कॉस्ट को। इट हैव टू नो व्हाट नीडेड टू बी डन। इसमें आप लोगों को जो है मदद करता है कि आपने किस तरह से जो है चीज़ों को कंप्लीट करना है, कौन जो है वो चीज़ों को कंप्लीट करेगा और कितने टाइम में जो है वो आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। प्रॉपर प्लानिंग मेक श्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, प्लान आउट किया हुआ होगा, उसमें आपकी हेल्प होगी कि आप कितने टाइम में अपने जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, विद इन बजट की कितने बजट में आप जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट बना सकते हैं और कितनी जो है वो उसकी क्वालिटी आप अच्छी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उतने टाइम में। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसकी मेन फेजेस। मेन फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करना, इनिशिएट करना। हम किसी भी चीज़ को जो है वो जब तैयार करते हैं, मार्केट में लॉन्च करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसकी इनिशिएट करवाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन से इनिशिएशन निकला है इब्तिदा करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करवाना। डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट एंड असाइनिंग द मैनेजर, जिसमें आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि कौन और मैनेजर को काम असाइन करते हैं कि हमें जो है फलां प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट चाहिए और इतने टाइम में चाहिए, इतनी कॉस्ट में चाहिए, इतना बजट है हमारा इसके लिए और ये वाली जो है क्वालिटी में हमें चाहिए। फिर उसके बाद है प्लानिंग करना। किसी चीज़ में डिसाइड ऑन टास्क कि कौन जो है बंदा कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होता कि एंटायर जो है प्रोजेक्ट को एक ही बंदा डील कर रहा होता है, उसकी पूरी जो है वो एक टीम होती है कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं तो उसका फ्रंट एंड कोई और मैनेज कर रहा होगा, उसका बैक एंड कोई और मैनेज कर रहा होगा। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा बंदा कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। रिसोर्सेज यानी उसमें जो है वो चीज़ें कौन सी लगने वाली हैं, कॉस्ट, बजट, उसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है कौन सी यूज होने वाली है वो देखना। टाइम लाइन्स, कितने टाइम में जो है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होके आपके हैंड ओवर होगा वो देखना। और टोटली कॉस्ट उसको बताना कि आपकी जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मुताबिक आपकी टोटली कॉस्ट प्रोजेक्ट पे कितनी आ जाएगी एस्टिमेटेड। फिर उसके बाद जो है पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन निकला है एग्जीक्यूट करने से। किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन कब होती है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब आप अपने टास्क को कंप्लीट कर चुके होते हैं, फिर आप आते हैं उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ। एग्जीक्यूशन में देखा जाता है कि जो आपने टास्क कंप्लीट किए थे, आपका प्रोजेक्ट जो है उनके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटर करना किसी चीज़ को, उसकी परफॉर्मेंस को देखना, उस पर एवेल्युएशन करके देखना कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जो चीज़ें आपने जो कंपोनेंट्स लगाए हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में जो है वो कोई और चेंजिंग आ गई है तो उसके मुताबिक क्या कर देना, अपने सिस्टम को जो है वो अप टू डेट कर देना, मेंटेन रखना, क्या कहलाता है, मॉनिटरिंग कहलाता है। चेकिंग प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करना कि एग्जैक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा आपके अकॉर्डिंग, और उसको एड मेक चेंजेस इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चेंजिंग होने वाली है तो उसको क्या कर देना, अकॉर्डिंग टू जो है वो मार्केट के लिहाज से उसमें अमेंडमेंट्स कर देना, चेंजिंग कर देना। लास्ट पॉइंट आता है इसका क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब फाइनलाइज करना। जब आपको पता चल गया कि आपका जो है सिस्टम आपके मुताबिक बना हुआ है, लोगों की डिमांड के मुताबिक बना हुआ है, उसको आप क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। किसके लिए, हैंड ओवर करने के लिए।
मार्केट में उसको यानी लॉन्च करवा देते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। अगर इससे रिलेटेड आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो बाय कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।